अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सोलर इन्वर्टर की फिटिंग के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से लाखों रुपए के सोलर इन्वर्टर्स उड़ जाते हैं, आग लग जाती है पूरे सिस्टम को और पूरी डीपी बॉक्स को। इसके बाद वारंटी भी क्लेम नहीं होती। और सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि हम एसी और डीसी के ब्रेकर्स एक ही डीपी बॉक्स के अंदर लगा देते हैं। और दूसरे नंबर पे जो सोलर पैनल्स की वायर आ रही होती है उसको इस वायर के साथ ही हम एक ही डक्ट पट्टी में डाल देते हैं। और इसके अलावा सोलर की जो वायर आती है उसमें हम जॉइंट लगा देते हैं। अगर तार छोटी पड़ गई तो हम ये सोचते हैं कि जॉइंट लगा देंगे, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसमें जॉइंट लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म का कोई इसमें इंसुलेटर यूज़ करना चाहिए और जॉइंट भी बहुत मजबूत होना चाहिए। कोशिश ये करें कि सोलर पीवी की वायर में जॉइंट बिल्कुल ना लगाएं। और इसके अलावा जो डीसी है उसकी वायर्स अलग हों और AC 220 की वायर्स अलग हों। और जो आपने बैटरी का ब्रेकर लगाना है वो भी अलग से लगाओ, नहीं तो यही काम होगा। क्योंकि सोलर पीवी के जो वोल्टेज होते हैं वो हाई वोल्टेज डीसी और बहुत तेज़ स्पार्किंग होती है इनमें, और बिल्कुल जैसे एक वेल्डिंग प्लांट की तरह आग निकलती है उस तरह से इसका फ्लेम होता है। और जब दो तारों को मिलाकर आपस में तो फिर पीछे हम करते हैं तो 1-2 इंच दूर से भी ये डीसी क्रॉस हो रही होती है और तेज़ी से शोले निकल रहे होते हैं। जब ये भड़क रही होती है इसमें आग तो फिर तेज़ी से तमाम वायरिंग को आग लग जाती है। तो इसलिए जब भी आपने ये डीपी बनानी है इसमें आपने ब्रेकर जो है सोलर पीवी का, सोलर पैनल्स का जो जिसमें करंट आ रहा है डीसी, उसको आपने अलग करना है, क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आग लगने के। इसके अलावा जो भी आपने ब्रेकर्स लगाने हैं वो लूज़ कनेक्शन नहीं होने चाहिए, वो पेज अच्छी तरह से आपने टाइट करने हैं, कहीं से भी स्पार्किंग का कोई चांस ना हो, अच्छी तरह से कसाई होनी चाहिए हर चीज़ की। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।